इटावा कथावाचक पिटाई विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासत जारी है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का इटावा कांड पर ताजा बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं प्रयागराज बवाल को लेकर एक्शन में पुलिस भीम आर्मी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल संत कबीर नगर के कार्यक्रम में पहुंचे गोंडा कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं, वे श्री कृष्ण के वंशज हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी के भक्त थे। ब्रजभूषण ने कहा कि अखिलेश यादव ने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के वंशज होने के कारण अखिलेश यादव धर्म का विरोध कर ही नहीं सकते। अगर वह ऐसा कुछ करते हैं तो वह मजबूरी बस करते हैं। इटावा की इस घटना पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कथावाचक के साथ मारपीट उचित नहीं है। कथा कहने का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि जो लोग शूद्र होने के नाते कथावाचक की आलोचना करते हैं, उन्हें वेद व्यास और विदुर की जीवनी पढ़नी चाहिए। किसी जाति का अपमान नहीं करना चाहिए। सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे क्या कहा। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज है, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं। समझिए इस बात को, वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है। अब मजबूरी उनसे करवा रही है। अब जैसे इस समय सनातन के नाम पर गाली दी जा रही है, मनु के नाम पर गाली दी जा रही है, मनु स्मृति के नाम पर गाली देने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने मनु स्मृति को कभी दूर से भी नहीं देखा, वो मनु की आलोचना कर रहे हैं। जो मनु स्मृति को दूर से नहीं देखा, वो मनु की आलोचना कर रहे हैं। तो ही प्रयागराज में रविवार को 5 घंटे तक बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों ने 3 कारों और 15 बाइकों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। करचना कोहडार रूट को जाम कर दिया गया। पथराव में भुंडा चौकी प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बवाल करने वाले 55 लड़कों को पकड़ लिया है, जिनमें 7 नाबालिग भी हैं। 23 जून को पुलिस ने इन उपद्रवियों के विजुअल जारी किए थे। इनमें गाड़ियों को तोड़ते और आग लगाते लड़के माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बवाल के बाद यूपी की सियासत को गरमाने वाले 2 बयान सामने आए हैं। पहला चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उपद्रव करने वाले लोग आजाद समाज पार्टी के नहीं थे, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूसरा डीसीपी विवेक चंद यादव ने कहा कि बवाल करने वाले ज्यादातर लोग भीम आर्मी से जुड़े हैं। पूछताछ और अन्य साक्ष्य सामने आए हैं। अब पुलिस वीडियो और तस्वीरों में दिख रहे 550 अन्य उपद्रवियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने केस डायरी में बयानों की वीडियोग्राफी भी शामिल की है। इन बयानों के बाद प्रयागराज के 15 गांवों में चंद्रशेखर को लेकर बड़ी नाराजगी है। लोगों ने बिना कैमरे पर आए कहा कि हमारे बच्चे जिस पार्टी के लिए सड़क पर उतरे, उसके नेता ने पल्ला ही झाड़ लिया। 29 जून को सुबह 11:15 बजे चंद्रशेखर प्रयागराज पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। समर्थकों के साथ सर्किट हाउस ले जाया गया। यहां चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर चंद्रशेखर के समर्थकों ने करचना कोहडार रूट पर हंगामा शुरू कर दिया। भुंडा चौकी के पास जाम लगा दिया। 1 घंटे के अंदर 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लड़कों ने नैनी और औद्योगिक थानों की फोर्स के साथ जाम में फंसे वाहनों पर भी पथराव किया। 3 कंपनी पीएससी के साथ डीसीपी यमुनानगर विवेक यादव मौके पर पहुंचे। शाम 5 बजे उपद्रवियों को खदेड़ा गया।
5:30 बजे स्थिति नियंत्रण हो सकी। इस घटना के बाद प्रयागराज के दलित बाहुल इलाकों में लोग चंद्रशेखर को लेकर के आक्रोशित हैं। ऐसे इलाकों में करछना, अरई, भुंडा, खाई, भड़ेवरा, इसौटा, कैथी, कौवा, करछना, बाजार और डीहा आते हैं। चंद्रशेखर को सर्किट हाउस में रोके जाने के बाद दलित बाहुल्य गांव के लड़के ही हाथ में भीम आर्मी का झंडा लेकर सड़क पर उतरे थे। अब उन्हें ही जेल जाना पड़ रहा है। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि करछना के इसौटा लोहंगापुर गांव में देवी शंकर की हत्या के संबंध में नगीना सांसद चंद्रशेखर प्रयागराज आए थे। भीम आर्मी करछना के तहसील अध्यक्ष अभय सिंह उर्फ सोनू और उपाध्यक्ष प्रतीक देव वर्मन के नेतृत्व में यमुना पार के अन्य भीम आर्मी नेताओं के साथ षड्यंत्र के तहत उपद्रव किया गया। बवाल करने वाले भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता हैं। गांव के लोगों ने अपने बयानों में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर के साथी बताया है। इसके अलावा जिन आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया, उनके परिवार वाले भी यही दुहाई दे रहे हैं। डीसीपी विवेक चंद यादव का कहना है कि बवाल करने वाले ज्यादातर भीम आर्मी से जुड़े हैं। पूछताछ और अन्य साक्ष्य सामने आए हैं। झंडों और नारेबाजी से साफ हुआ कि वह भीम आर्मी के लोकल नेताओं के साथ आए। आरोपियों में 7 नाबालिग शामिल हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। बवाल के बाद पुलिस की 25 टीमें छापेमारी में जुटी हैं। पूछताछ, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के आधार पर पुलिस ने अब तक बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल 65 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी विवेक चंद्र यादव के नेतृत्व में दबिश पड़ रही है। इस मामले में 54 नामजद और 550 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल कौशाम्बी रेप कांड को लेकर राजनीति न हो, इसे लेकर यूपी सरकार खासा सतर्क है। मामला दलित वोटों की राजनीति से जुड़ा है। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बसपा की कमेटियों को पहले ही पुलिस प्रयागराज में रोक चुकी है। जब चंद्रशेखर वहां जाने पर अड़े तो पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी। उन्हें सर्किट हाउस में अरेस्ट कर लिया गया। सर्किट हाउस के बाहर कार्यकर्ता जमा थे, जिनके बीच अफवाह फैली कि पुलिस ने गेट बंद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। उधर इसौटा गांव में भीम आर्मी के कार्यकर्ता उत्साहित थे। वो इंतजार कर रहे थे। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि यहाँ जमा कार्यकर्ता उग्र हो सकते हैं। फोर्स कम संख्या में थी। बवाल की वजह पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच गलतफहमी की वजह भी है। असल में पुलिस चाहती थी कि इसौटा गांव के परिवार वालों को वहां से हटा दिया जाए, उन्हें शहर लाकर चंद्रशेखर से मिला दिया जाए। जब पुलिस उस परिवार को शहर ले जाने की बात करने लगी तो कार्यकर्ता अड़ गए। कहा, यह परिवार यहां से नहीं जाएगा। चंद्रशेखर ने यहां आने का ऐलान किया, लिहाजा उन्हें यहां आने दिया जाए। इसी बहस में हंगामा हुआ और भीम आर्मी और पुलिस के बीच मारपीट शुरू हो गई। उधर चंद्रशेखर कौशाम्बी वाले परिवार को भी सर्किट हाउस बुलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। न तो कौशाम्बी का परिवार सर्किट हाउस पहुंचा, न ही इसौटा का परिवार। पुलिस ने चंद्रशेखर से कार्यकर्ताओं को समझाने की अपील कराई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह तब किया गया जब करछना में हिंसा भड़क चुकी थी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।